सो हेलो माय डिवाइन फैमिली। जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए देख लेते हैं कि आज की जो रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो रिकमेंडेड टॉपिक है एंड इस टॉपिक पे मैं देखने वाली हूँ कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, किस चीज़ के लिए आप बने हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप उस चैनल पे भी जाइए एंड उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए। उस चैनल पे भी मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये जो भी 2 चैनल है वो कंप्लीटली माँ को डेडिकेटेड है, उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। चलिए देख लेते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पे आपको आगे की डिटेल दे दी जाएगी। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या में आप स्टक है, परेशान है, तब भी आप मुझे वही नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज़। चलिए देख लेते हैं। क्या है मेरे व्यूअर्स के लाइफ का पर्पस, प्लीज बताइए। जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी, 10 महाविद्याओं की जय। जय माँ काली, हर हर महादेव। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आ गए हैं। जो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड। दूसरा कार्ड आया है द लवर्स 6 आपका 6 मूलांक हो सकता है। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव जो 6 मूलांक हो सकता है। 6 तारीख को आपका बर्थ डेट हो सकता है। फिर यहाँ 6 इन रिवर्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वैंड इन रिवर्स, एक ऑफ वैंड इन रिवर्स, नाइट ऑफ वैंड इन रिवर्स एंड द मून इन रिवर्स। ये सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और मुझे यहाँ पर दिख रही है जो चीजें, वो है 6 एंड 8। तो आपका 8 नंबर हो सकता है, 8 मूलांक हो सकता है। आपकी राशि मकर हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, कर्क हो सकती है, लियो हो सकती है एंड धनु हो सकती है। ठीक है, ये सभी राशियों के लिए आया है। एंड देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक से एक ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, एंड उसके पीछे डेथ का कार्ड है एंड जस्टिस फ्रंट में। ये इंपॉर्टेंट कार्ड है बहुत ही ज्यादा। एंड द वर्ल्ड। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जो हैं, आपके लाइफ का पर्पस है सक्सेस अचीव करना, प्यार अपने अंदर पाना, लोगों में बांटना। और आप ट्रू लव को कहीं ना कहीं हमेशा से मैनिफेस्ट करते आए हैं, या पूर्व जन्म में आपने ट्रू लव आपको नहीं मिला था, या ट्रू इंसान आपको नहीं मिला, आपको धोखे मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चीजें रिवर्स में आई है। द मून एंड द एक ऑफ वैंड ये बता रहा है कि ये पूर्व जन्म की चीजें हो सकती है कि पिछले जन्म से चीजें ऐसी हैं कि आपने बहुत भक्ति करी है। ठीक है, बहुत भक्ति करी है आपने, भगवान को हमेशा अपने साथ रखा है, उनकी बातें मानी है, उनके धर्म कर्म का काम किया है। और आप हमेशा न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, न्याय आपको चाहिए। ठीक है, आपके लाइफ का पर्पस है लोगों को न्याय देना, न्याय बांटना, समाज में न्याय हो, हर किसी के साथ न्याय हो। आप न्याय से चलने वाले इंसान हैं। आप शनि देव के भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं। 8 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। किसी भी मंथ का स्पेसिफिक डेट हो सकता है। माँ बगलामुखी के आप उपासक हो सकते हैं, या फिर आप 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक विद्या के उपासक हो सकते हैं, या देवी माँ के भक्त हो सकते हैं। यहाँ पर वो चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। और आपके लाइफ का पर्पस है कि लोगों के जीवन का जो भी दुख है, तकलीफ है, कलेश है, कलेशी लोगों को दूर भगाना, उनके दुख तकलीफ को दूर हटाना। जो भी ऐसे लोग हैं जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, लोगों के जीवन को कलह कलेश से भरते हैं, उनको हटाना, दूर भगाना, लोगों में पॉजिटिविटी फैलाना, पॉजिटिव वाइब्स आना। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप जहां भी जाते हैं पॉजिटिविटी खुद बरसती है। उस पूरे एनवायरनमेंट को आप पॉजिटिविटी से भर देते हैं। ठीक है, आप जो लोग गलत करते हैं उनको आप सपोर्ट नहीं करना जानते कि नहीं ये चीजें गलत है। आप बहुत ही धैर्यवान हैं और धैर्य के साथ आप आगे बढ़ने की सलाह लोगों को भी देना चाहते हैं और देते भी हैं। और यही है आपके लाइफ का पर्पस। नाइट ऑफ वैंड्स, आप लड़ाई झगड़ों से और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं।
ये आपका लाइफ पर्पस है कि आपको उठाना है और उठाते आए हैं। आप में ये चीजें अंदर से ही भरी हुई है कि आप अन्याय के खिलाफ चीजें करते हैं कि ये अन्याय है, ठीक है। आप रिबेलियन हो सकते हैं कि आपके अंदर ऐसा कोई गुण है जिसको देखकर आपको लोग बोल सकते हैं कि आप कोई क्रांतिकारी टाइप आप में पर्सनालिटी है, आप लीडरशिप क्वालिटी है, आप लीडर बनने के लिए आपका जन्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, ऐसे लोग जो झूठे हैं, जो मक्कार किस्म के इंसान हैं, ठीक है, वो कोई महिला हो सकती हैं, कोई भी ऐसे इंसान जो आपको हर्डल्स डालते आए हैं आपके जिंदगी में, ठीक है, उनको आप सही रास्ता पे ले जाने के लिए आए हैं कि वो सही रास्ते पे आए या आपके वजह से उनके ज़िंदगी में कुछ चेंज आए, ये चीज़ें भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ किंग ऑफ वैंड की भी यहाँ पर एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड। आपके लाइफ का पर्पस है कि समाज में अगर पुरुष प्रधानता को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो आप उसको नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर इक्वालिटी को महत्व देना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप इक्वालिटी पे, यहाँ पर लिब्रा के लिए भी मैसेज है, आप लिब्रा राशि के भी हो सकते हैं। इक्वालिटी को आप महत्व देते हैं, ठीक है, आप सच्चाई को महत्व देते हैं। आपका लाइफ का पर्पस ये है कि आप जितना जो भी बातें मैं बोल रही हूँ, अगर इस राशि और इस मूलांक के आप व्यक्ति हैं, अगर वो सारी चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, वो बातें आपके अंदर से निकल रही हैं, वो सोल आपका यही बोलता है, लेकिन अगर आप ये बातें अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, ठीक है, पता होने में और लागू करने में अंतर होता है। अगर ये बातें अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन स्मूथली चल रहा है, ठीक है, मक्खन की तरह। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपके जीवन में हर्डल्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, जो कि डिवाइन आपके जीवन में डालते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है और डिवाइन आपके साथ चलते आए हैं पूर्व जन्म से। तो जब डिवाइन पूर्व जन्म से चलते आए हैं और आपको लगता है कि इस जन्म में आप किसी भी तरीके का छल कपट करके या थोड़ी मोड़ी गलतियां करके आप बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो डिवाइन चाइल्ड होते हैं या जिन पे भगवान का हाथ होता है उनको तो सबसे पहले और जल्दी चीजें समझ में आती हैं, उनको पहले पनिशमेंट मिलता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना पेंटिकल्स, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ईमानदारी बहुत पसंद है, मेहनती बहुत पसंद है, ठीक है, आपको मेहनत करना है, ठीक है। आपके लाइफ का पर्पस है कि ईमानदारी से आगे बढ़ना, मेहनत करना, हर वो चीज जो आप डिजर्व करते हैं वही आप प्राप्त करना चाहते हैं। और आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ का आपको भी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में हर वो इंसान जो डिजर्व करता है, जो मेहनत करता है, उसको उसके हक का जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। ये आप में क्वालिटी है। साथ ही साथ यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, तो आपका बहुत ही दूर तक का थॉट है कि आप रुकना नहीं जानते हैं, आप बाज की तरह उड़ान भरना चाहते हैं, चील की तरह, कि आप हो सकता है विदेश यात्रा करने का आपका कोई पर्पस है जीवन में, कि आप विदेश यात्रा करें, विदेश में भी अपने नाम का, अपने नाम को, भगवान के नाम को, आपको कोई ऐसा काम आपको करना है जिसमें आप विदेश वर्ल्ड टूर पे आप जाकर वो काम को अंजाम देंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ द लवर से बता रहा है कि आपके जिंदगी में कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, हो सकता है, या कोई दैवीय दूत है जो आपके साथ रहते हैं, ठीक है। और आपके लाइफ का पर्पस है कि अपने पार्टनर को भी आप उठाएं, अपग्रेड करें अपने पार्टनर को। हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी उतना हायर नहीं है, तो आप उनको अपग्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ 6 का कार्ड आया, 3 कार्ड आया, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, देखिए 6 का कार्ड आया, जिसमें ये कार्ड रिवर्स है और ये 2 कार्ड 6 ऑफ वैंड, 6 एंड 6 इन द रिवर्स। तो 6 इन द रिवर्स बता रहा है कि आपको हर वो आपके पार्टनर जो कि आपको मतलब अपने पार्टनर को साथ लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने गोल को अचीव करने में, अपने सक्सेस को अचीव करने में, या सक्सेस आप जब भी हासिल करेंगे तो वो आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं आपको करना है कि आप उनको कहीं छोड़ दिए दूर, उनको आपने अपने साथ नहीं लिया। यहाँ पर वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। और भी कुछ बातें हैं मुझे यहाँ पर निकालनी है। कि क्या है आपके लाइफ का पर्पस, प्लीज बताइए माता रानी। जय माँ काली।
आपके लाइफ का पर्पस है कि चाहे आपका जितना भी दिल टूटा हो, चाहे आप किसी भी शौक वाली सिचुएशंस में आप पहुंच जाएं, ठीक है, लेकिन भी आपको हार नहीं मानना है। द क्लॉक, आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि ये समय की डिमांड है, एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है। और ये जो साइकिल आपके जीवन में आ रहा है, जिसमें आपका हार्ट ब्रोकन हो रहा है, आपको शौक लग रहा है, सदमा लग रहा है, किसी ने आपको डिच किया, धोखा दिया, कोई सडन चेंज आ गया आपकी जिंदगी में, या आपको कोई ऐसा सरप्राइज मिला जो कि आप अनबिलीवेबल था, अनएक्सपेक्टेड था, वो चीजें आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रही है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बने हैं। आप बोरिंग जिंदगी नहीं जी सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो एडवेंचरस हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ बैंड इन रिवर्स बता रहा है, बहुत एडवेंचरस है, एंड द वर्ल्ड का भी कार्ड ये बता रहा है। और ये जो दिल का टूटना वगैरह है, ये सारी, आप स्पिरिचुअल भी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप, ठीक है। तो आपके लाइफ का ये पर्पस तो बिल्कुल ही है कि आपको आध्यात्मिक बनना है। आप जितना स्पिरिचुअल बनेंगे, जितना आध्यात्मिक तौर पे भगवान से जुड़ेंगे, आत्मा आपकी जितना प्योर शुद्ध होगी, उतना ही ज्यादा आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपकी आत्मा को किसी ने ठेस पहुंचाया है, ठीक है, कोई शौक लगाया है, तो वो सारी चीजें इसीलिए थी क्योंकि वो आपका कोई कार्मिक पैटर्न था जो कंप्लीट हो रहा था, समय की मांग थी, और भगवान भी यही चाहते थे, ताकि आप समय के लिए, आगे आने वाले सक्सेस के लिए आप तैयार हो सके, ठीक है, आगे आने वाले सक्सेस के लिए तैयार हो सके। एक ऐसा सक्सेस जो भगवान ने पहले से तय करके रखा है कि वो आपका है, ठीक है, वो आपका है, और वो तभी मिलेगा, वो समय जब सही वक्त आएगा तभी मिलेगा, और वो सही वक्त आपके जीवन में जरूर आएगा। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आ चुका है उनके जीवन में, वो उस फील्ड में आ चुके हैं, आप आध्यात्मिक हो चुके हैं, यानी कि वो वक्त आ चुका है, आप उस एरा में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कुछ लोगों के जीवन में वो चेंजेस आ रहे हैं कि जब उनका हार्ट ब्रोकन हो रहा है, शॉक लग रहा है, रोना धोना और बहुत सारी चीजों में वो अभी फंसे हुए हैं, अपने अपने आप को जान रहे हैं, ठीक है। जब तक इंसान बहुत नहीं टूटता है, हर तरीके से नहीं टूटता है, सारे दुनिया से नहीं धोखा खाता, तब तक वो स्पिरिचुअल नहीं होता है। और स्पिरिचुअल इंसान, स्पिरिचुअलिटी या कुंडलिनी अवेकनिंग एक बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है, जिसको समझने के लिए आपको आत्मिक, शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग होना होता है। और वो तो रिजल्ट ही बताता है कि वो इंसान कितना अच्छा कर्म किया था इस जन्म में, दुख मिलने के बाद भी, तभी वो इंसान आगे बढ़ सकता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बन रही हैं, बुरी से बुरी परिस्थितियां, तो उस बुरे से बुरे परिस्थिति में आपका फैसला ही आपके आने वाले कर्म को डिसाइड कर देता है कि उस बुरी परिस्थिति में आपने क्या फैसला लिया। अगर आपने उस बुरी परिस्थिति में सिर्फ अपने आप के लिए सोचा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा फल। आप, मुझे लगता है कि ऐसे में ना लोग आउट हो जाते हैं अपने जो जर्नी उनको भगवान देते हैं, उस जर्नी से आउट हो जाते हैं, वो कहीं और मिसलीड हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे में गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके लाइफ का जो पर्पस है उसमें हर्डल्स तो आएंगे ही, कोई भी लाइफ में सक्सेस ऐसे ही आपको मिलेगा नहीं। तो जब हर्डल्स आते हैं तो उस वक्त आप क्या सोचते हैं? लोगों के लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या फिर क्या करते हैं? तो आपका काम करने का तरीका क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो चीजें आपके लाइफ पर्पस को डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल कर आई है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग नहीं है, आप अपना जनरल रीडिंग करा सकते, अपना पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं मुझसे, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जनरल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ सबके लिए है। तो ऐसा नहीं है कि सारी बातें आपसे मैच कर जाएंगी या फिर सबके लिए ही यही बातें हैं, नहीं, यहाँ पर मिक्स चीजें आती हैं, ठीक है, मिक्स्ड तरीके से। मे भी कि सारी चीजें आपसे रेजोनेट हो भी जाए, ठीक है, हो भी सकती है ऐसी चीजें, लेकिन नहीं भी हो सकती है। सो ये थी आज की रीडिंग कि आपका पर्पस क्या है अपने लाइफ में, और आप क्या, आपको करने के लिए क्या आपको करना चाहिए अपने जीवन में। ये थी आज की रीडिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली। थैंक यू सो मच आप सभी का, बाय बाय।